my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgearty.com, and in this tutorial I will let you know about Google Trends, which is our next topic in SQ training. First of all, sorry for too much delay in this video series because I was too much busy in my daily routine, so I'm sorry. Unfortunately, I will not be able I will not be able to do that to make a video. So now today I will start, so let's take it. So today our topic is understand Google and the trends, what that is Google Trends. Okay, let me see. मुझे बताने दीजिए कि गूगल ट्रेंड्स क्या चीज़ है और ये किस काम में आपके आती है. So first I'm going to open a browser. Simply type google.com slash trends. Okay, there is the Google Trends path. Simply type google.com slash trends. Okay, uh, wait for a moment and then you will see Google Trends is now loading in my browser. And what actually Google Trend is? Okay, let me explain to you. गूगल ट्रेंड्स क्या चीज़ है और ये क्यों यूटिलाइज़ की जाती है और क्या ये है और क्यों इसका एसईओ में क्या रोल है. पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं. जैसे कि लेट्स सपोज कोई पर्सन है, कोई भी पॉपुलैरिटी है जो कि फेमस हुआ है. लेट्स सपोज कल फेमस हुआ है, परसों फेमस हुआ है, या फिर ऐसा लेट्स सपोज एक फ़ुटबॉल की बात ले लेते हैं. तो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है एंड मेसी हो गया, नेमार हो गया. उसके बाद अगर हम फिल्म की दुनिया की बात कर लें, एंजेलिना जोली हो गई. उसके अलावा काफ़ी एक फहरिस्त आ जाती है एक्टर्स की. हम जिस डिपार्टमेंट में जाएं, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो उसमें हार्वर्ड आ जाएगी, ऑक्सफोर्ड आ जाएगी, एंड काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. रियाल हलवेन आ जाएगी, लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है. मींस के गूगल ट्रेंड्स का पर्पस असल पर्पस जो है वो ये है कि जो करंट जो ज़माना चल रहा है, जो भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है, करंट प्रेजेंट में जो भी चीज़ टॉप पर होती है और जो भी उसका स्टेटस होता है वो गूगल ट्रेंड हमें दिखाता है. लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैं गूगल पर जाकर गूगल ट्रेंड्स नहीं, अगर मैं गूगल पर जाकर कोई भी चीज़ सर्च करूँ, लेट्स सपोज ये पाकिस्तान का गूगल है, ठीक है. तो अगर मैं google.com पे चला जाऊँ, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स का, इस पर ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ये यूएसए का गूगल है. इसमें मैं अगर कोई चीज़ टाइप करता हूँ तो वो चीज़ जो है वो इस तरीके से कुछ आएगी. लाइक अगर मैं टाइप करता हूँ CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड उसका ये शर्ट नंबर जो उसका जो आ रहा है यहाँ पर सीरीज़, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको CR7 से हिंट कर लिया जाएगा, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अब मैं चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ये एक फ़ुटबॉल एथलेट है, काफ़ी पॉपुलर है. सो ये एथलेट जो है, तो ये एथलेट कौन से कंट्री से इसके ऊपर ज़्यादा सर्चेस की जाती हैं. लेट्स सपोज अगर ये स्पेन या ब्राज़ील पुर्तगाल का में खेलता है, वहाँ के प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली उन कंट्रीज़ के लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से ज़्यादा सर्चेस होंगी. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ हाउ टू ब्लॉग. ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ये आपकी लेवल की चीज़ है. तो हाउ टू ब्लॉग का मतलब है कि ब्लॉगिंग किस तरह की जाती है, हाउ टू ब्लॉग. तो यहाँ पर पूरे वेज वगैरह आ रहे होंगे, काफ़ी तरीक़ेकार आ रहे होंगे. तो बताने का मकसद ये है कि हाउ टू ब्लॉग, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री से, किस लोकेशन से और किस सन में कितनी बार, इनके तमाम स्टेटस जानना चाहता हूँ और करंट स्टेटस भी जानना चाहता हूँ कि ये इस वक्त किस लेवल पर है ये कीवर्ड, तो मैं इसके बारे में कहाँ से जान सकूँगा? गूगल ट्रेंड से. ये एक बहुत ही अच्छी टूल है. किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाता है. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कीवर्ड का कंपटीशन भी कर सकता हूँ, हाउ टू ब्लॉग एंड हाउ टू ब्लॉगिंग, सॉरी, ठीक है. मैं जानना चाहता हूँ हाउ टू ब्लॉग और हाउ टू ब्लॉगिंग दोनों में से गूगल पे कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है. तो मैं यहाँ लिखूँगा हाउ टू ब्लॉग, ठीक है. अगर मैं हाउ टू ब्लॉग यहाँ लिखूँगा तो अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर फ़िल्टरिंग के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और इसका एक चार्ट आ जाएगा हाउ टू ब्लॉक का हर ईयर के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज 2005 में इसकी सर्चेस ऊपर पहुँची, उसके बाद 2007 में बढ़ती ही गई, फिर 2009 में ऊपर काफ़ी ऊपर चली गई, 2011 में ये बहुत ऊपर था और 2011 से 12 के दरमियान में ये थोड़ा इक्वल पे रहा। उसके बाद 12 के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया, अभी भी ये नीचे आ रहा है, 13 में भी नीचे, 15 में भी नीचे और अब 16 है और ये अभी भी नीचे ही आ रहा है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो ये इसने बताया भी हुआ है, इंडिकेट भी किया हुआ है कि जो ये कीवर्ड है ये इसने ब्लू लाइन, ये इसने ब्लू बार दी हुई है, वर्टिकल ब्लू बार, और इसे शो किया हुआ है कि ये ब्लू लाइन से इसको इंडिकेट किया हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कीवर्ड कौन से कंट्री में ज़्यादा सर्च होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा सर्च होता है, नेपाल में, उसके बाद ये परसेंटेज यहाँ दी होती है कि उसके बाद तंजानिया, सिंगापुर, मलेशिया, फ़िलिपाइंस, श्रीलंका एंड सो वन कंट्रीज़। अगर आप सिटीज़ को जानना चाहते हैं तो उसको फ़िल्टर कर लेंगे तो लागोस, सिंगापुर, मकाटी सिटी, कोलालमपुर एंड मनीला, क्वींसलैंड सिटी, हैदराबाद, काफ़ी यहाँ पर सिटीज़ आ जाएंगी, चेन्नई, सैंटियागो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आप जान सकते हैं कि इस कीवर्ड के थ्रू आपको ट्रैफिक कहाँ से मिलेगी। डेफिनेटली जहाँ से ये कीवर्ड एंटर होता है वहाँ से ही ट्रैफिक आपको मिलेगी, तो ये वो जगह है जहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये इससे रेलिवेंट होते हैं। उससे नीचे यहाँ पे तो आपको ये जो पूरा एक सेक्शन है ये है रीजनल इंटरेस्ट का, यानी कि आपको जियो लोकेशन बताएगा कि कीवर्ड की सर्चेस कहाँ से होती हैं। अब ये रिलेटेड सर्चेस हैं, ठीक है, रिलेटेड सर्चेस में ये टॉप कीवर्ड्स हैं। राइजिंग में अगर हम चले जाएंगे तो राइजिंग का मतलब है जो भी इसका ग्रो हो रहे हैं, ये ग्रो हो रहा है। उसके बाद गूगल ब्लॉग भी ग्रो हो रहा है, ब्लॉगर भी ग्रो हो रहा है। इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये लगती है, मैं यहाँ पर कंपटीशन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कीवर्ड का किसी दूसरे से कंपैरिजन करना है और जानना है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा किसी दूसरे से ज़्यादा उसकी प्रेसिडेंस है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाउ टू ब्लॉगिंग, ठीक है, और जान सकूँगा कौन सा अच्छा कीवर्ड है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उसने इसको रेड लाइन से इंडिकेट कर दिया है और वो बिल्कुल ही नीचे है, यानी कि हाउ टू ब्लॉग का कीवर्ड बहुत ऊपर जा रहा है और उसके मुकाबले में जो रेड लाइन नीचे हाउ टू ब्लॉगिंग है ये बहुत ही कम सर्च होता है, यानी कि जो हाउ टू ब्लॉग का कीवर्ड है ये इसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है। और उसने इसको वर्टिकल चार्ट से भी शो किया है और ये फ्लो चार्ट ये जो लगा हुआ है इससे भी शो किया है, ये जो बार्स से भी शो किया है, बार्स के बाद उसने इसको फ्लो चार्ट से भी शो किया हुआ है। तो बाकी कंट्रीज़ वगैरह वही हैं, ठीक है, बस आप यहाँ पर जितने चाहें कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। आप खाली ब्लॉगिंग को भी सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्लॉगिंग का ज़्यादा होगा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग नाउ ब्लॉगिंग भी काफ़ी कम है। 2007 में से पहले ये काफ़ी ऊपर था और 2007 के बाद 8 में भी काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ये नीचे आता गया। इस तरीके से इसने जैसे कि ब्लॉगिंग को यहाँ पर बिल्कुल ये येलो, एक डार्क येलो यहाँ पर वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर उसी लाइन से उसने उसको यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है चार्ट के अंदर भी। तो कोशिश कीजिए कि इस चार्ट को समझने की, ये बहुत इजी है। अब एक कीवर्ड को एक कलर से इसने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर, जैसे, ठीक है, आप जितने चाहें कीवर्ड का यहाँ पर कंपटीशन करके देख सकते हैं हर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, इन फ़िल्टर्स के अलावा यहाँ पर भी आपको ऊपर फ़िल्टर नज़र आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड करता हूँ तो ये ईयर जो है ये मुझे पूरी दुनिया से निकाल के देंगे। अगर लेट्स सपोज मैं खाली यूनाइटेड स्टेट्स चाहता हूँ तो खाली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन कीवर्ड्स की क्या अहमियत है, इन तीनों की, और कितना कंपटीशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज मैं खाली इंडिया करता हूँ, मैं यहाँ से अगर इंडिया पर आ जाता हूँ या पाकिस्तान पर आ जाता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इंडिया में इनकी क्या एवेल्यूएशंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी तकरीबन सिमिलर ही हैं। और अगर मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ, यहाँ से नीचे आ जाते हैं, ओके, नीचे ये रहा पाकिस्तान, ओके, मैं पाकिस्तान में चला जाता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन सिमिलर ही है, यानी कि वो ये जो हाउ टू ब्लॉग का कीवर्ड है ये ऊपर ही है और उसके बाद ये लो प्रेसिडेंस पे ब्लॉगिंग का है और उससे भी लो प्रेसिडेंस पे हाउ टू ब्लॉगिंग का है, ठीक है।
तो यही चीज़ मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। आप जितने चाहे कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर सके उसका मुवाजना कर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं। अब बाकी अगर आप पास्ट और रिसेंटली रिज़ल्ट्स चाहते हैं कि पिछले 4 घंटे में जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स आपको मिले, तो वो भी आप यहाँ पर गेट कर सकते हैं। ये देखें, आपको ये बहुत ऊपर नीचे सर्चेज मिलेंगे क्योंकि आपने बहुत ही करीब की टाइमिंग की सर्चेज मांगी हैं। 4:30 PM पे ये कीवर्ड ऊपर थे, ये नीचे थे। ये आप देखेंगे बहुत ही फ्लक्चुएशंस आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 7 डेज़ की लेता हूँ तब भी मेरे अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस आएंगी, काफ़ी आएंगी। ये देखें, और उसके बाद एक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसने यहाँ पर पास्ट 7 डेज़ की यहाँ पर कंप्लीट रिपोर्ट दे दी है कि जो पास्ट 7 डेज़ में जो गूगल पे सर्चेज हुई हैं और किस कीवर्ड की क्या पोजीशंस रही हैं इन पास्ट 7 डेज़ के अंदर। तो अब यहाँ देख सकते हैं इन चार्ट्स के अंदर वो पोजीशंस, वो रिज़ल्ट्स यहाँ पर अपीयर कर दिए हैं कि अभी भी इन 7 डेज़ के अंदर हाउ टू ब्लॉक कीवर्ड में फ्लक्चुएशंस तो आई हैं ऊपर नीचे, पर वो इन कीवर्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं। इन दोनों कीवर्ड्स के मुकाबले में हाउ टू ब्लॉक की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। इसी तरीके से आप ईयर टू ईयर ले सकते हैं, 90 डेज़, 30 डेज़, 7 डेज़, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। लाइक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसका कुछ बनता भी नहीं है। मैं अगर ऑल कैटेगरीज़ ही रहने देता हूँ। अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड करूँ तो शायद निकल आएगा। वेब सर्च में भी आप निकाल सकते हैं कि गूगल के ऊपर ये कीवर्ड कितनी बार सर्च हुआ है, यूट्यूब के ऊपर कितनी बार सर्च हुआ है। यूट्यूब के ऊपर भी ये काफ़ी सर्च होता है वीडियोस के अकॉर्डिंग। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, लाइक यूट्यूब के ऊपर इस कीवर्ड की बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी, हाउ टू ब्लॉक की, ठीक है। और अगर आप इमेज में चले जाएंगे, इमेज में भी काफ़ी सर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा सर्च होता है ये वाला कीवर्ड। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ जो बड़ा इमर्जिंग है, वो ये कि दोनों में अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर बड़ी इमर्जिंग चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग, यानी कि इमेज के अंदर ब्लॉगिंग का जो कीवर्ड है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ना कि हाउ टू ब्लॉग की। सो ये बड़ी एक कमाल की बात सामने आ चुकी है। और अगर मैं इमेज से यहाँ पर न्यूज़ सर्च में जाता हूँ तो तीनों की शायद कम ही होगी। हाँ, तीनों की कम ही है, लेकिन प्रेसिडेंस अभी भी ब्लॉगिंग की ज़्यादा है। यानी कि इमेज के अंदर, न्यूज़ के अंदर ब्लॉगिंग की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। और अगर गूगल शॉपिंग में देखी जाए, शॉपिंग से वैसे ये रेलिवेंट तो नहीं है, हाँ रेलिवेंट नहीं है, तभी इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, यहाँ पर भी ब्लॉगिंग की ज़्यादा है। लेकिन वेब सर्च में ओवरऑल देखी जाए तो हाउ टू ब्लॉक की ज़्यादा है, और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बचती क्योंकि हाउ टू ब्लॉक बहुत ज़्यादा सर्च होता है, और वो वेब सर्च के अंदर जो कि google.com है। सो इस तरीके से आप इन सर्च चीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं और अपने कीवर्ड की प्रेसिडेंस, यानी कि उसकी वैल्यू, उसकी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कंट्री देख सकते हैं, कौन से कंट्रीज से उन कीवर्ड्स पर ज़्यादा सर्चेस होती हैं। लाइक अगर मैं बात कर रहा था CR7 की, तो मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ और इन सब सर्चेस को मैं क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को निकालता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कौन से कंट्रीज़ से ज़्यादा सर्च होता है और उसका क्या ट्रेंड जा रहा है, तो अब ज़ाहिर बात है मैं ब्लॉगिंग से तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कंपैरिजन कर नहीं रहा, तो मैं वैसे देखूँगा तो CR7 की कंपेयरिंग अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सर्चेस हैं, और सबसे ज़्यादा सर्चेस यहाँ पर होती हैं। अगर मैं रीजन में चला जाऊँ तो गोनिया, हाथी, एंगोलिया, काफ़ी ये कंट्रीज़ यहाँ पर रीजन शो कर रहा है। अगर मैं टाउन सिटीज़ में चला जाऊँ, ट्यूनिस, लिस्बन, बोगोटा, काफ़ी नेम्स आ रहे हैं जो कि मेरे सर के ऊपर से आधे तो गुजर रहे हैं वैसे, क्योंकि ये कंट्रीज़ ही, सेनेगल को शायद मैं जानता हूँ, अंगोला को भी जानता हूँ, गोनिया एंड हाथी, ये बाकी दूसरे नेम्स जो हैं थोड़े ये अनफेमिलियर हैं। बाकी आप देख सकते हैं उनसे रेलिवेंट सर्चेस भी उन्होंने यहाँ पर दी हैं, मैसी, रियल मैड्रिड एंड लियोनेल मैसी, नेमार, सो रोनाल्डिनो का भी आगे है, बहुत इमर्जिंग कीवर्ड्स में है। अगर आप राइजिंग में जाएंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2012, 13, 14, फेसबुक। सो इस तरीके से आप यहाँ से सर्चेस को फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हमारा सिर्फ यही बताना मकसद था ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें।